स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। और प्रियजनों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपके सामने आने का मौका दिया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम आज परमेश्वर के वचनों में, सुंदर वचनों का हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रियजनों, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 2 और 3 वचन। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। प्रियजनों, एक यहाँ पर लिखा हुआ है कोढ़ी, ओके, इंग्लिश में लिखा है लेपर, LEPER, लेपर। इसको अगर आप इसका डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, उसका मतलब है कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी, ठीक है। और ये एक कुष्ठ रोगी यीशु मसीह के पास आया। सबसे पहले उसने यीशु मसीह को प्रणाम किया, मतलब उसकी इंग्लिश में लिखा है एंड वर्शिप्ड हिम, उसकी आराधना की, सजदा किया, अपना सर उसके सामने झुकाया, ठीक है। आगे कहता है कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। प्रियजनों, ये कुष्ठ रोगी जो है या जो कोढ़ी है, ये व्यक्ति, इसका जीवन बड़ा भयानक था, बड़ा भयानक था। प्रियजनों, ये जो रोग है, इसके बारे में पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, पुराने नियम के अंदर, और लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय उसका 45 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है जी। और जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठों को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। वो अपने यहाँ तक ढके रहे हैं, और कोई व्यक्ति उसके करीब आ रहा है तो उसको बोलना है, मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, चेतावनी देना है ताकि उसके करीब ना आए। और ऐसे बीमारी के समय प्रियजनों, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल अलग किया जाता है, ऐसे रोग में बिल्कुल अलग किया जाता है। हमारे सामने अभी हाल ही में बड़ा हुआ 2020 में प्रियजनों, कोरोना आया। कोरोना आने के बाद जिनको कोरोना हुआ था उनको आइसोलेशन में रखा था, उनको अलग से एक जगह पे रखा था, क्योंकि वो बीमारी कहीं फैल ना जाए। प्रियजनों, यहाँ पर भी प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई बीमार का व्यक्ति है, ऐसा बीमारी में है कोई व्यक्ति, उसको अपना मुंह इतना ढकना है और कहना है, अगर कोई उसके करीब आ रहा है या कहीं जा रहा है, इसने बोलना चाहिए अशुद्ध अशुद्ध करके। एक राजा हुआ है पवित्र शास्त्र में, उनका जिक्र है। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 21 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास पुराना नियम में, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 21 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। उजिया नाम का राजा, वो मरने तक कोढ़ी रहा जी। और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। उसको अलग एक घर में रखा गया था कोढ़ के कारण जी। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। हाँ, वो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। ठीक है। उजिया नाम का जो राजा है, उसके साथ में ये हुआ, वो ये बीमारी में फंस गया। वो फंसने के बाद अब वहाँ से उसको निकलना नहीं निकल पाया। नहीं निकल पाने के वजह से उसको अलग कर दिया गया, वो अलग जगह पर रहता था, और बाद में मरने तक उसकी वो कोढ़ निकला नहीं, मतलब उसके मृत्यु के साथ में उसकी बीमारी चले गई। प्रियजनों, आज आपको और मुझे ज़रूरी है कि ये बीमारी हो, आपको और मुझे पता नहीं ऐसी क्या चीज़ें होगी हमारे अंदर, कुछ आदतें होंगी, व्यभिचार है, या किसी प्रकार का नशा आप कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं। प्रियजनों,
यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। प्रियजनों, वो बुढ़ाव पुत्र वो सब कुछ अपने जो हिस्सा लेकर गया था, सब कुछ गंवाने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद उसको याद आता है, वो अपने पिता के पास लौट कर आता है और पिता उसका इंतज़ार करते रहता है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है। शैतान आपसे कहेगा तूने बहुत पाप किए हैं, तूने ये किया है, वो किया है। शैतान आपको याद दिलाएगा और आपने अपने आप को याद दिलाना है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, है ना। अगर ये व्यक्ति जो कुष्ठ रोगी है या कोढ़ी है, ये व्यक्ति अगर परमेश्वर के पास आ सकता है, प्रियजनों, सबसे पहली चीज़ वो प्रभु यीशु के सामने आकर झुका, यानी सजदा किया, यानी आराधना की। और उसके बाद उन्होंने हे यीशु नहीं कहा, प्रभु करके पुकारा। हम फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं, 8 अध्याय का 2 वचन। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रणाम किया और कहा हे प्रभु, यदि आप चाहें। उसने नहीं कहा मुझे अभी के अभी चंगा कर, अगर आप चाहें तो मैं ठीक हो सकता हूं। जी, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर छुआ। प्रियजनों, यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसा परमेश्वर है पूरे इतिहास में, पूरे संसार में, जो कुष्ठ रोगियों को जाकर छुआ उसने। आज तक इतने लोग आए और गए, कोई कुष्ठ रोगियों को देखते तो दूर ऐसा कर देते हैं, पर यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा है। जितने लोगों ने अपने आप को प्रभु परमेश्वर करके कहा, सब मर गए, कोई नहीं उठा। यीशु मसीह अकेला है जो मुर्दों में से जी उठा है। और प्रियजनों, आज वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको भी बाहर निकालना चाहता है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रियजनों, याद रखिए, वो यीशु मसीह के पास जब आया, वो झुका प्रभु के सामने, प्रभु की आराधना की, है ना, प्रणाम किया और फिर कहा हे प्रभु, हे प्रभु। मतलब उसने यीशु मसीह को प्रभु ऐसा स्वीकार किया, ऐसा स्वीकार किया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर कहा हाँ मैं चाहता हूँ, तू ठीक हो जा। फिर से एक बार हम तीसरा वचन पढ़ेंगे, 8 अध्याय का। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वो तुरंत शुद्ध हो गया। प्रियजनों, आज आपको और मुझे भी प्रभु चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है। प्रियजनों, आप और मैं किस बुरे संबंध में है, वहाँ से प्रभु बाहर निकालेगा। आप और मैं किसी भी बुरी परिस्थिति में फंसे हैं, प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको और मुझे बाहर निकालना चाहता है, एक नया मौका देना चाहता है, एक नया कुछ करना चाहता है। प्रियजनों, पहले प्रभु यीशु मसीह बाहर हुआ करते थे, लोगों के साथ में चलते फिरते थे, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, तब वे अपने अंदर आकर, आपके और मेरे अंदर आकर, है ना, और वो अंदर से काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अब यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रियजनों, सब कुछ प्रभु नया करना चाहता है। अगर आपके अंदर कोई बीमारी, आपको लगता है कि कई वर्षों से है और ये बीमारी मेरे साथ में जाएगी, जैसा उज्जिया के साथ में हुआ, राजा उज्जिया के साथ में हुआ, वैसा आपके साथ में नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहला पेतरुस 2 अध्याय 24 वचन में लिखा है, उनके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा हम चंगे हो गए हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। प्रियजनों, याद रखिए प्रभु की कुर्बानी को, याद रखिए परमेश्वर ने कैसा कैसा अद्भुत काम किया है, और आज वो आपके लिए भी करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, मैं एकदम उत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ आपके भी जीवन में वो चमत्कार हो। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करें, है ना। वो उसके लिए आपको अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करना है। कहना है प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझे छुटकारा दे। और तब देख लेना प्रियजनों, परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है, कैसा आपको आप जिस जाल में फंसे हैं उसमें से बाहर निकालना चाहता है। ये कुष्ठ रोगी, ये कोढ़ी जो है, ये छुटकारा पाया,
प्रियजनों, फिर आप और मैं भी छुटकारा पा सकते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, पर उसके पहले प्रियजनों आप मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तैयार हैं आप? चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे आज छुटकारा चाहिए। मैं अपने सारे पाप अपराधों को कबूल करता हूँ, मुझे धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, छुटकारा दीजिए। मैं आपको मेरा प्रभु और मेरा स्वामी ऐसे स्वीकार करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आपने ये प्रार्थना किया है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम सब एक होने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में, और अनंत अनादि परमेश्वर हमें लेने की तैयारी कर चुका है ना। सो यीशु मसीह आ रहा है आपको और मुझे ले जाने के लिए। किसी अच्छे जगह की कलीसिया को आप ढूंढ लीजिए और वहाँ से जुड़ जाइए और प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके बच्चे जो आपको देख रहे सुन रहे प्रभु, आपके वचनों को प्रभु जी हम उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप इन सभी के जीवन में कार्य कीजिए, इनको इनके तकलीफ़ों से बाहर निकालिए प्रभु, ऐसा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।